तो दोस्तों, स्पीति रोड ट्रिप के इस डे 1 एपिसोड 1 में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड को हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे खड़े होके हमें एक बार के लिए लगा था कि ये ट्रिप शायद हम नहीं कर पाएंगे, और ये ऐसा हमने क्यों सोचा और फाइनली कैसे ये ट्रिप की शुरुआत हुई एक्चुअल में, ये सब जानने के लिए आपको ये जो सीरीज़ है इसको तो फॉलो करना ही है, और उसके साथ साथ ये जो एपिसोड है इसको बिना स्किप के एंड तक देखते रहना है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं जो कि आगे जाके आपको भी कभी ना कभी ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो चैनल रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर होते रहेंगे। अभी हम हैं नीलकंठ स्टार ढाबा मुरथल, और यहाँ पे मैकडी जो है आई थिंक 24/7 ओपन है, और यहाँ पर एक कॉफ़ी बीन टी लीफ भी है। तो हमने पहले सोचा था यहाँ पे जाके कॉफ़ी पियेंगे, फिर हम आ गए मैकडी में, और मैकडी में मैंने लिया है ये कौन सा है, वियतनामीज़ कोल्ड कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, और एज़ यूजुअल अनिर्बान का फेवरेट जहर। ये वाकई में जहर है, पी के देख। तुमने डबल शॉट लिया है ना, ये क्या चीज़ है? जहर, इससे आंखें खुल जाएंगी। तुम पियो भाई। अरे मैं इसको तोड़ क्यों रहा हूँ बीच से? ये टूटा हुआ है ऑलरेडी। हाँ, नहीं टूटा नहीं हुआ है, इट्स द शेप इज़ लाइक दिस। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इसको बीच से तोड़ रहा था। मेयोनीज बहुत है। आधी नींद में बनाया है। ये क्या कॉफ़ी है? ये वियतनामीज़ कॉफ़ी मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है, ये बहुत मीठा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग ऑफ मैड एंड नोमैड्स। बहुत दिनों बाद आज हम निकले हैं एक नए रोड ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं वो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है। जी हाँ, हम जा रहे हैं स्पीति। तो स्पीति का सर्किट करने का प्लान है, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30, और हम हैं मुरथल। और ये हमने एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लिया था नीलकंठ स्टार इस ढाबे पे, और यहाँ पे मैकडी पे हमने कॉफ़ी और बर्गर, थोड़ा बहुत चाय पानी के बाद अभी हम फिर से चल देंगे टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉप चंडीगढ़। तो यहाँ से चंडीगढ़ अभी करीब 3.5 घंटे की दूरी पे है, और स्पीति सर्किट आप लोगों में से जिन्होंने किया है उनको तो पता ही है, तो उनके लिए, जिनको पता नहीं उनके लिए बता देते हैं कि स्पीति सर्किट के लिए आप ब्रेक जर्नी तो करना ही पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि हम शिमला या फिर नारकंडा में स्टॉपेज लेते हैं, पर इस बार हमने सोचा कि फॉर अ चेंज हम रामपुर बुशहर में स्टॉपेज लेंगे फर्स्ट स्टॉप। तो आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है, एंड स्टॉपेज है, वो है रामपुर बुशहर। तो वो करीब 500 किलोमीटर का ड्राइव है टोटल फ्रॉम नोएडा। तो चलिए, पहले अभी तो हम चलेंगे चंडीगढ़, वहाँ पे शायद एक और ब्रेक लेंगे, फुल ब्रेक भी लेंगे। और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अनिर्बान का, वो गया है हैंड वॉश करने के लिए। और अनिर्बान, कैसा लगा नीलकंठ स्टार पे? पहले भी आए हैं एक बार जाते हुए ना, शायद अमृतसर जाते हुए गए थे ना नीलकंठ स्टार। मुझे अब ये याद नहीं आ रहा कौन से, शायद आगे वाले पे। पर इस वाले में रुकने का एक वो था कि यहाँ पे कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ है, बट फिर हमने देखा मैकडॉनल्ड्स भी है, और मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है मैककैफ़े के। ये वाला बहुत लुल बनाया था उन्होंने, जो आइस्ड अमेरिकनो था। काम चलाओ तो ठीक है, मुझे नींद के लिए वो चाहिए थी, नींद की गोली है ना, ताकि नींद कटे उसमें, तो उससे हो गया। पर जो वियतनामीज़ कोल्ड कॉफ़ी तुम्हारा था वो दैट वाज नॉट गुड। वो नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी था, लाइट कोल्ड कॉफ़ी विद बहुत हाई स्वीट।
है ना। कोल्ड कॉफी विद लॉट्स ऑफ शुगर। हाँ, तो कॉफ़ी बीन टी लीफ है नॉर्मली इस पूरे रास्ते में बरिस्ता कहीं कहीं दिखेगा बरिस्ता, लेकिन वो क्लोज ही होते हैं नॉर्मली। तो ये दिख गया तो यहाँ पे रुक गया था, अदरवाइज गुड। वॉशरूम वगैरह सब नीट एंड क्लीन है, तो आ सकते हैं यहाँ पे। नीलकंठ स्टार। इसके पराठे वगैरह पता नहीं, मैंने खाए नहीं है, तब खाए थे, बट ठीक है, सो ठीक है। हाँ। वैसे जो नीलकंठ स्टार ढाबे का जो खाना है दैट्स गुड। हाँ। वो हमने तब खाया था अमृतसर जब जा रहे थे, दैट वाज गुड। मुझे सबसे पसंद है इस रास्ते में जो हवेली है, मुरथल हवेली, और मुझे जो जलंधर हवेली है वो भी बहुत पसंद आया था। और हमारा फूड वॉज फेवरेट रियली बता गुड। दो, कौन सा? लव पंजाब। हाँ, लव पंजाब ढाबा, वो तो अम्बाला में है ना। और जलंधर यहाँ से में जाते हुए लुधियाना में, हाँ लुधियाना में है, और वापस दिल्ली की तरफ जाते हुए अम्बाला में। तो लव पंजाब वो तो बहुत अच्छा खाना, सेक्सी। आप जा सकते हो वहाँ पे खाने, मैं हाईली रिकमेंडेड बाय मी। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की जर्नी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिक रोड ट्रिप को। स्पीति सर्किट है मच अवेटेड। ये तो एपिक हो गई, एंड दिस इज मच अवेटेड। बहुत साल से मेरा जाने का, बहुत सालों से प्लानिंग और बहुत सारा कैंसलेशन के बाद फाइनली हमारा स्पीति का बना है। बहुत सारे प्लेसेस जो हमने फिक्स किया था जाने के लिए, वो सब कैंसलेशन के बाद। क्या दिया था मैंने? शिमला दिया था ना? शिमला दिया था। तो मैं चंडीगढ़ बोल रही थी, पर अभी हमने शिमला के लिए दिया है। तो ये 10 बजे का टाइम दिखा रहा है ना? हाँ, सुबह के 10 बजे। अरे बाप रे, प्री ट्रैफिक आवर में पहुंचेंगे हम शिमला। भाई साहब, चलिए हमने स्टार्ट कर दिया है। आज वैसे तो भीड़ नहीं है गाड़ियों का, नहीं, खाली सही है। आगे जाके कनेक्ट करेंगे। आज तो वीकडे है ना, हम्म, दिखा रहा है 5.5 घंटे। 10:10 पे पहुंचेंगे हम शिमला। चलो शिमला के ऑफिस का ट्रैफिक भी देखते हुए हम जाएंगे, फिर शिमला को बाईपास करते हुए विक्ट्री टनल का ट्रैफिक, सब कुछ हमको झेलना पड़ेगा आज। अच्छा, ये नीलकंठ स्टार जो है अमरीक सुखदेव के जस्ट पहले है। ये रहा अमरीक सुखदेव, उससे जस्ट पहले ही था 200 मीटर से। यहाँ भी आ सकते थे, ये खाली है। मैंने बोला तो था अमरीक सुखदेव पे मुझे चलते लगा हैं। भीड़ होगी, बहुत लोग हैं। अरे वीकडे पे दिल्ली वाले नहीं आते अमरीक सुखदेव। बट नहीं, वो कॉफी था ना मेन उद्देश्य जो था, वो कॉफी पीना था। हाँ, हम बोलते हुए भी आ रहे थे कि कॉफी मिल जाए कहीं पे, बरिस्ता वहीं पे पी वरना लेंगे। इस रास्ते में देयर इज मोर देन इनफ ढाबेस जहाँ पे आप चाय वाय पी सकते हो। ये कॉफी शॉप ही कम मिलते हैं। यस, चाय तो आप पी सकते हो। वैसे हम आज थोड़ा लेट हो गए निकलने में। हाँ, हमें 2:45 बज गए निकलने में, हमें निकलना था 1-1:30 बजे तक, क्योंकि अर्पिता सुस्ता रही थी। हाँ बहुत गर्मी है। आप ही लोग बताओ कितनी गर्मी है। 42-45। मैं ऑफिस से आके बोल रहा था चलो 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 चलो। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं इतना थक गई थी, इतना पैकिंग वैकिंग करके, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हम वीक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। पूरा 1 हफ्ता, मतलब 7 days 6 nights का ये हमारा पूरा ट्रिप बना है। इससे चलेंगे। हाँ, ये कैसा सा बना दिया। ये हमारा 7 days 6 nights का टोटल बन रहा है ट्रिप सर्किट का। पर इसमें चंद्रताल नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल चंद्रताल का जो रास्ता है बाटाल से, वो 4x2 से जाना थोड़ा मुश्किल है, और हमारा सफारी जो है ये 4x2 है। तो चंद्रताल हम शायद अलग से करेंगे फिर कभी। और अभी चंद्रताल में रहने का भी टेंट वेंट मिल नहीं रहा है। जब ये सफारी लेने गया था तो
मुझे 4x4 ही लेना था, ऑल व्हील ड्राइव, पर सफारी में है ही नहीं ऑल व्हील ड्राइव। अब आई है तो पता नहीं, तब तो नहीं थी। पता नहीं सफारी ने क्यों बंद कर दिया ऑल व्हील ड्राइव देना। देखो आगे मॉडल्स आएंगे तो फिर शायद इंट्रोड्यूस करें 4x4। तो अनिर्बन तुम कुछ बताओ, तुम्हारे स्पीति ट्रिप के एक्साइटमेंट कैसा लग रहा है कि इतने साल हो गए, मतलब कम से कम 5-6 साल से तो हम प्लान ही कर रहे हैं स्पीति के लिए। हाँ स्पीति जाना ही था, बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप स्पीति जाओ। कह रहे थे द मोस्ट डेंजरस रोड्स है ना में स्पीति आता है, तो मुझे तो गाड़ी चलाना पसंद भी है। मैंने सोचा क्यों नहीं स्पीति जाया जाए। तो जब तुमने ये ऑप्शन दिया मुझे कि स्पीति चलते हैं, तो मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया कि हाँ चलते हैं। हमारा पहले प्लान था कल्पा किन्नौर कल्पा का, कि हम 3-4 दिन में किन्नौर कल्पा करके आ जाएंगे। फिर हमने सोचा कि यार कल्पा तक जा ही रहे तो थोड़ा और जाके नाको टाबो भी आ जाएगा, 150-190 किलोमीटर पे। क्योंकि लोगों को मैं जाते हुए देखता था, पर मुझे हमेशा अफसोस रहा है कि मैं अब तक क्यों नहीं गया। एग्जैक्टली है ना, तो इसीलिए मुझे जाना ही था। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी कीन ऑन दिस स्पीति ट्रिप। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा है अभी। वर्चुअल तो घुमाएंगे सबको ना, और जितने आज भी मैं विंटर स्पीति भी कर सकता, पर विंटर स्पीति में ऑल व्हील ड्राइव ही चाहिए 4x4। आप इसमें नहीं जा सकता। इसमें तुम वैसे नॉर्मली अगर मैं किसी के पास यहाँ पे 4x4 भी हो एंड पहाड़ों में स्नो में ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैं किसी को सजेस्ट करूँगा नहीं वैसे, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लेवल होता है स्नो में पहाड़ों में चलाना। हाँ कभी मेरे पास 4x4 ऑल व्हील ड्राइव हुआ तो ज़रूर विंटर स्पीति मैं करना चाहूँगा, और नहीं तो देखता हूँ कैसे करूँगा। पर इस बार तो स्पीति करके आते हैं, फिर देखते हैं विंटर स्पीति क्या है। और इस वक्त जितना मैं देख रही थी बहुत क्राउड भी है चंद्रताल में, बहुत जैम भी लग रहा है उस रोड पे। तो जाके पता चलेगा जो भी जैसा है। हाँ क्योंकि वो रोड टूटा हुआ है ना, वो रोड छोटा भी है और टूटा भी है, तो एक ही गाड़ी वहाँ से पास कर पा रही है। हाँ अब वहाँ पे इतने लोग जा रहे हैं, अब एक ही गाड़ी अगर पास कर पा रही है और उसमें भी एक गाड़ी को अगर 5 मिनट टाइम लग रहा है, तो सोचो जाम तो लगेगा ही, ट्रैफिक तो लगेगा ही। और वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स बहुत सारे हैं। हाँ। हो जाते हैं सकूंगा ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल। मंजिल मेरी बस तू ही तू। बादल देख रहे हो अनिर्बन, यार बहुत तेज बारिश आने वाली है। वो देखो पूरे काले हो गए वहाँ पे ओ भाई सामने, ये साहब लेफ्ट में देखो। ऑलरेडी आंधी स्टार्ट हो चुकी है हाँ, यार। आंधी तूफान बहुत और बारिश भी बहुत तेज आएगी। अगर ये हवा देर तक चली तो क्लाउड्स निकल जाएंगे। यार वरना तो आजकल बहुत- आंधी बहुत ज्यादा आ रही है, बारिश कम है। कल रात को भी आंधी चल रही थी, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुआ, हाँ, तो खत्म। दिल्ली में कब इतनी ज्यादा बारिश आती है? दिल्ली में तो आंधी आती है ज्यादा। पीछे बाइकर्स देखे, उनको रुकना पड़ेगा कहीं पे। अंबाला पहुंचने वाले हैं शायद, नहीं? हाँ पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से और आधे घंटे। कहीं पे रुक जाए क्या हम भी यार? पेड़ वेड़ टूटे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। ये तो छोटे पेड़ हैं, ये टूटने से क्या होगा? ओ भाई, ये बहुत खतरनाक आंधी चल रही है।
इधर का आप देखो, बादल देखो। बहुत ज़्यादा। उधर साफ है, वहाँ पे तो सन भी दिख रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, बारिश आने दो। नहीं वो बात नहीं, मतलब अजीब सा है। इधर की तरफ बिल्कुल काले बादल और उधर सन है, सूरज निकला हुआ है उधर। और इस साइड का देख के ऐसा नहीं लग रहा बस शाम हो गई है, और जबकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और एग्जैक्ट 6 और बाहर का टेम्परेचर है 25। बारिश हो जाए यार, ये मिट्टी मिट्टी हो जाती है, नहीं तो धूल मिट्टी होती है हवा से। ज़रूरत है बारिश की, बहुत गर्मी है। मेरा मन कर रहा है एक बार मैं खिड़की खोलूं, फिर पता चला मेरा कैमरा ही उड़ गया। ये खोल सकती हो पर गाड़ी में धूल ही धूल हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे सारे सामान में। नहीं, बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखो, ये पेड़ टूटा है, तुम बोल रहे थे ना इस बार लंबे पेड़ है। मैं वहाँ ये देखो साइड में भी ये सारे पेड़ टूट गए हैं। यस, सब टूट के बिखर गए। ये लंबे पेड़ है ना, ये इस रास्ते पे ना, इसीलिए थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, मतलब पेड़ टूटते हैं। देखो जो होगा सो होगा, टेंशन नहीं करने का। अगर होना होगा तो होगा। ये देखो, ये भी टूटा है। ठीक है, फिर देखेंगे। बारिश बहुत तेज, मजा आ गया। बाहर का टेम्परेचर भी घट गया। हाँ 22। जितना मैं भगा के लाया हूँ उतना ये बारिश के लिए स्लो हो जाएगा। कोई बात नहीं, नेचर इज ऑल्सो आस्किंग अस टू स्लो डाउन। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, अब हम कुरुक्षेत्र छोड़ दें। भाई साहब, यहाँ पे तो और तेज बारिश हो रही है। आप लोग देखो, शीशे पे बारिश की मैं बूंदें सोच देखो। ही रहा था अपना विंडशील्ड साफ करूंगा, बहुत गंदा हो गया। गाड़ी भी गंदा हो गया था ना काफी। पूरी धुल गई ना, मजा आ रहा है। और बारिश में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। इस बार मुझे याद है हम उदयपुर से वापस आ रहे थे। उदयपुर और- जा रहे थे। नहीं वापस आ रहे थे, और क्या बारिश हो रही थी। अभी टाइम हो रहा है 6:30 सुबह के, और सामने आसमान थोड़ा क्लियर सा दिख रहा है, और हमने क्रॉस किया अम्बाला रेलवे स्टेशन, और आगे हमको लेना पड़ेगा चंडीगढ़ के लिए कट। दिखा क्यों नहीं रहा कितने किलोमीटर पे है? यही से तो होता है नहीं? नहीं आगे थोड़ा आगे से शिमला के लिए जो है। हम बहुत दिनों बाद आ रहे हैं नहीं? मुझे याद है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम इस रूट पे बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। हाँ लास्ट मेरे ख्याल से कब आए? पंजाब आए थे, पंजाब, अमृतसर। अमृतसर आए थे लास्ट ईयर अगस्त में। अच्छा, क्या हो गया? मुझे लगा मैंने अलग रूट ले लिया, पर ये तो वहीं ज्वाइन कर रहा है। हाँ, ये तो वहीं पे ज्वाइन कर रहा है। अरे पानी में भाई साहब, क्या पानी जमा हो गया। फ्लाईओवर पे पानी देखो। यहाँ भी देखो। ये देखो 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 देखो, उसके भी पानी आ रहा है, मेरा भी पानी पानी। फेंक रहा है, मैं भी पानी फेंक रहा हूँ। अब हो रहा है धीरे धीरे क्लियर, पर फ्लाईओवर पे पर अच्छा लग रहा है देख के।
यस, आसमान इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और अभी ये होगा, पीछे जो गाड़ियाँ आएंगी, ये पानी भर गया ना फ्लाईओवर पे, तो अभी सिंगल लेन में गाड़ियाँ चलेगी। वो पानी, कीचड़ वाले पानी का ना स्प्रे आता है, वो मेरे चश्मे में जमा हो जाता है, फिर ऐसे पता नहीं चलता, मेरे चश्मे में जमा हो जाता है। ये अभी आएगा 500 मीटर पे। ये धनुष वाला जो गेट आएगा ना, उससे फिर लेफ्ट, उससे जस्ट पहले। हाँ, ये लैंडमार्क है धनुष वाला गेट, हरियाणा का। सीधे चले जाओ तो लुधियाना, हाँ, लेफ्ट चले जाओ तो चंडीगढ़ होते हुए शिमला। यस, शिमला मनाली कहीं पे भी जाओ, इत्थो ही। भाई साहब देखो आप, पानी क्या जमा हुआ है। चंडीगढ़ सिटी में घुस जाएंगे ना तो फिर खिड़की खोल देंगे। और अभी यहाँ से शिमला है 142 किलोमीटर, 3.5 घंटे, उससे ज़्यादा ही लगने वाला है। हाँ, बीच में कहीं रुक के चाय वाय पिएंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 6-7 दिन का टाइम है, तो आराम 7 दिन का टाइम है हमारे पास। हम यहाँ से आज तो बस स्टार्ट ही है, आज हम जाएंगे रामपुर बुशहर, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हम असेंड करेंगे स्पीति। हम आ गए चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। यस, अम्बाला चंडीगढ़ वाले एक्सप्रेस वे है ये। चलो सुबह सुबह आ गए, नहीं तो चंडीगढ़ में तो काफ़ी ट्रैफिक होता है। तभी तो रात को निकलता हूँ ताकि ट्रैफिक अवॉइड हो सके। यस, वैसे तुम्हारा वो जहर वाला कॉफ़ी पी के तो हाँ, आंखें खुल गई है बिल्कुल। अगर किसी को भी ऐसी नींद भी नहीं आती है तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी मार लो, डबल शॉट, एंड वेट फॉर 30 to 40 मिनट्स, आपकी आंखें खुल जाएगी। 2 सिप तो मैंने भी मारी थी, उसके बाद मेरी नींद गायब है। अब तो लगता है दोपहर को ही जाके मैं सोने वाली हूँ और कोई मुझे जगाएगा नहीं, क्योंकि थकावट तो हो ही जाती है ना, जो ऑफिस से आके फिर चलना। हाँ, हमेशा ही हमारा जिस दिन हम ट्रिप पे निकलते हैं, हमारा वो दिन बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि हम जेरी को छोड़ने जाते हैं उसके मामा के घर, फिर वापस आते हैं, फिर अनिर्बन जाता है अपना ऑफिस, फिर वो वापस आते हैं। इन बिटवीन मैं सब कुछ समेट लेती हूँ, सब पैकिंग वैकिंग, फिर आके फ्रेशन अप होके कुछ चाय वाय पी के फिर हम निकल जाते हैं। भी बहुत बादल है यार, पहाड़ों में बारिश ना हो बस, मतलब ऐसी तेज बारिश हो भी सकती है, ये शिमला में हो जाए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। नहीं, मैं तो छतरी वो सब लेकर आई हूँ, एवरी सिचुएशन के लिए तैयार। मुझे तो लग रहा है ये बारिश शिमला में भी मिलेगी हमें। हाँ, ये मुझे भी ऐसा कुछ लग ही रहा है। हो जाए यार। रामपुर बुशहर का मैं कल दोपहर को बैठ के रामपुर बुशहर का मैं टेम्परेचर देख रही थी, वो हिल्स में है, ठीक है, पर उसका टेम्परेचर कितना था पता है? 32 डिग्रीज। सोचो वो हिल्स में है, उसमें वहाँ पे 32 डिग्री। तो आजकल तो पहाड़ों में तो गर्मी होती है, और देवप्रयाग चले जाओ, रुद्रप्रयाग चले जाओ, इतनी गर्मी होगी, लगेगा ही नहीं वो हिल्स में। मतलब हायर माउंटेन्स में जाना पड़ता है अब ठंडियों के लिए। वो ये है पहाड़ों का सीधा सा है कि दिन में गर्मी होगी और जो हवा होगी वो ठंडी होगी। जैसे हमारे दिल्ली में लू चलता है ना, हाँ, रात को भी, और पानी आता है खौलता हुआ। मौसम बहुत सुंदर हो गया है, ये देखिए बाहर सब कुछ धुला धुला सा। चलो, दिख गए पहाड़, हिमालय, इन्हीं से तो मिलने आते हैं हम।
कभी हमें चंडीगढ़ भी आना पड़ेगा निर्भर। हम कभी चंडीगढ़ आके ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया हमने। थोड़ा सा वेदर ठंडा हो जाए, हाँ नहीं तो फिर झुलस जाएंगे यहाँ पे। फिर किसी एक वीकेंड में आ सकते हैं। हाँ तो आप लोगों में से कोई अगर चंडीगढ़ से देख रहे हैं तो हमें प्लीज़ सजेस्ट करें कि सबसे बढ़िया जगह जहाँ से व्यू भी अच्छा मिले और खाना पीना भी बहुत बढ़िया मिले। सुखना लेक के पास। सुखना लेक के पास ये अनिर्बन का एक वो है, क्राइटेरिया है। तो कुछ सजेस्ट करिएगा हमको ताकि हम थोड़ा देखें। वहाँ पे हम बुकिंग करेंगे, फिर रुकेंगे। रमाडा, ये रमाडा है ना मेरे ख्याल से। हाँ रमाडा, ये तो रमाडा ही है। ये मेन वो हाईवे है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं, अब तक तो ये जीरकपुर था। अच्छा, अब हम एंटर कर रहे हैं चंडीगढ़। ये यू टर्न क्यों दिखा रहे हैं? I don't know. यू टर्न लेना पड़ेगा। No idea. लेना तो पड़ेगा। आंटी दिखा रही है तो मतलब जाना तो पड़ेगा। चलो, क्योंकि हम इस वाले रूट से इतना प्रो है नहीं, तो आंटी के भरोसे ही जाना पड़ेगा। ये देखो, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं यू टर्न। क्योंकि ये अच्छा हाँ ठीक दिखा रहे हैं। आगे जाके हाँ जो फ्लाईओवर से आया ना, वो नीचे से वो जाना। फ्लाईओवर के नीचे से मुझे याद है। ये वाला तो शायद मनाली की तरफ जाएगा। ये मनाली धर्मशाला के साइड। मनाली सीधा दिखा रहे हैं। हाँ ये रहा ना रोपड़ मनाली। ये साइड है ना, राइट? नहीं, नहीं। सीधे का है, मत जाओ। हम ट्रिप पे निकले और हम रॉन्ग टर्न ना ले। नहीं नहीं, ये रॉन्ग टर्न नहीं है। ये वही यू टर्न लेके वहाँ से फिर फ्लाईओवर से नीचे लेते हैं लेफ्ट। भाई वहीं से यू टर्न दिखा रहा था, हमने वो मिस कर दिया। अच्छा, फ्लाईओवर के नीचे से। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम एक आधा फ्लाईओवर नहीं, यू टर्न मिस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। चंडीगढ़ आके हम इतने मेस्मराइज्ड हो जाते हैं हर बार देख के कि हम मिस कर जाते हैं। चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब, ये सब जगह देख के हम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं और फिर हम जाना पहचाना रूट भी भूल जाते हैं। वाह, सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। शीशा नीचे कर दे। ये दिखाया अभी शिमला, मतलब हम फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और नीचे से फिर निकल जाएंगे। हाँ, उतर के फिर लेफ्ट चले जाएंगे। ये देखिए, दिल्ली अम्बाला सीधे और शिमला के लिए लेफ्ट। ये सामने जो वो ग्रीन वाला जो वो है रोड साइन है, वहाँ से लेफ्ट जाएंगे। हाँ वही तो रूट है। मैंने बोला ना, मुझे याद है फ्लाईओवर के नीचे से ही हम गए थे लास्ट टाइम भी। लेफ्ट लिया था, फिर आगे से चलो, रॉन्ग टर्न के बाद राइट टर्न में आ गए हम। तो ये ट्रिप सफल होने वाली है हमारी। हमने रॉन्ग टर्न अपना पूरा कर लिया है। यस, ये एक वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शगन। शगन होता है। हमारे ट्रिप का शगन होता है। हम कोई ना कोई रॉन्ग टर्न तो लेंगे ही। एक्चुअली ये जो फ्लाईओवर पे हम चढ़े थे ना, ये वाले फ्लाईओवर पे हमें चढ़ना नहीं था, नीचे से ही यहाँ से आ जाना था। तो यहाँ पे दिखा रहा है और 100 किलोमीटर रह गए शिमला।
शिमला पहुंचने से पहले ही हम रामपुर बुशहर का दे देंगे, क्योंकि वो फिर बाईपास हो जाएगा, नहीं तो वो सिटी सेंटर में घुसा देगा हमको। और मौसम बाहर बहुत अच्छा, बट टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है 27 डिग्रीज। हमने अभी अंदर बारिश हुई है ना, हमने अंदर अभी चल रही है। 24 करके रखा है। ये पंचकुला है ना? दिस इज पंचकुला। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा चंडीगढ़, सीधा शिमला, पंचकुला होते हुए। तो मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। पहले तो पट्टी आएगा, फिर सोलन आएगा। वो सब्जी मंडी एक नहीं है? सब्जी मंडी, एक मंडी आती है ना? मंडी तो मनाली जाते हुए आते हैं। मंडी नहीं, एक सब्जी मंडी से हाँ जहाँ से वो टोल है, यस, लेफ्ट में वो सब्जी मंडी है। वो हिमाचल घुसने वाला टोल। वो शायद पंचकुला के बाद ही आएगा। हाँ, वो पंचकुला के बाद ही जब एसेंट शुरू होगा। अभी तक हमने कितने टोल प्लाजा क्रॉस किए? 4। 4 ही होंगे, गिने नहीं। ये 5वां है। हमारे पास ये जो तुमने साल भर का ये जो किया है टोल का, इसका कोई मैसेज या फिर ईमेल आता है एंड ऑफ द ट्रिप, ऐसा कुछ, या फिर महीने हाँ, का? मैसेज आ जाता है कि कौन कौन सा टोल हमने पास किया, क्योंकि वो साल का ही होता है ना, 200 पासेस। तो फिर उसके वेबसाइट में जाओगे ना, वो कौन सा परिवहन या कौन सा परिवहन का नहीं, नहीं, नॉट एम परिवहन, दूसरा एक परिवहन NH, ऐप। हाँ समथिंग। हाँ, उसमें जाओगे तो वो पूरा दिखाता है उसमें कि कितने पासेस और बाकी हैं। ओके। वैसे यहाँ पे नॉर्मल टोल है 40 रुपीज़ का, सिंगल जर्नी। मल्टीपल जर्नीज का विद इन 24 आवर्स 60 रुपीज़। यस, 40 सिंगल जर्नी, और आना जाना 24 घंटे के अंदर 60 रुपीज़। और घड़ी में बज रहा है एग्जैक्ट 7:30, और हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है टुवर्ड्स शिमला, और सामने पहाड़। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने हमको ऐसे आगाज दिया है इतना आंधी तूफान की? ट्रिप भी आंधी तूफान वाली होने वाली है। नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसे आगाज नहीं होता। बारिश होने वाली थी, हो गई। मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल तूफानी ट्रिप होने वाली है ये तो। तूफानी हो जाए तो बहुत बढ़िया। मतलब सच में लिटरल सेंस में तूफान मत लो, वहाँ पे तूफान मतलब फंसे रहोगे। तूफानी मतलब एकदम गदर वाला ट्रिप हो जाएगा फिर। ढिंचैक, बिल्कुल ढिंचैक। बस हम ढिंचैक ट्रिप बनाते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, क्योंकि हम तो ट्रिप मारते रहेंगे। आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। क्यों? बट अगर आप सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे, फिर वो ढिंचैक ट्रिप के जो डिटेल्स है वो आप मिस कर दोगे। और चलिए, ये वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, हमारी तरफ से भी आप सबको वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। ये परवाणु के टोल हम पहुंच चुके। मैं यही तो कह रहा था, ये मंडी है यहाँ पे, आगे जाके लेफ्ट में। ये मेरे ख्याल से परवाणु जो, ये तो कैश ही लेंगे, इसका तो कुछ UPI वो है नहीं। कितना भैया? 100 टोल है। परवाणु टोल, ये 100 रुपीज़ का टोल है। पर्ची कहाँ गया? ये है परवाणु यूनिट 100 रुपीज़ का टोल। चलो, यहाँ पे हम पहाड़ फिर से टूटा है,
इसका मरम्मत का काम चल रहा है, तो हम आ गए सिंगल लेन पे। आना जाना एक ही साइड से। ये देखिए, ये हर बार का है। ये लास्ट टाइम जब वापस आ रहे थे ना, तब भी ऐसे ही था। इस बार तो चलो पीछे का स्ट्रेच डबल लेन में हमें मिल गया। लास्ट टाइम तो पीछे के स्ट्रेच पूरा ही शायद हम सिंगल लेन में ही आए थे। और इस रूट पे पेट्रोल पंप्स बहुत सारे हैं और सुबह सुबह देख रहे हैं सारे ही खुले हुए हैं पेट्रोल पंप। आई थिंक 6:30-7 बजे सब ओपन हो जाता है, या फिर कुछ होगा 24/7 भी। बहुत है। बहुत सारे हैं। ये देखो, ये वाला जो चौक है, यहाँ से ये जो है ये कसौली की तरफ जाता है। तो आते हैं ना कसौली घूमने के लिए। वैसे अभी इस जो वेदर डिप्लीट हो रहा है, कसौली वसौली पहले बहुत सुंदर 10 होता साल पहले 15 साल पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, पर अब तो मुझे नहीं लगता। कसौली It's मतलब just like a normal city town. कसौली आप आओ ऐसे पोस्ट रेन या फिर रेनी सीजन के आसपास, या फिर विंटर्स में आओ तो सही है। गर्मियों में तो हमारे जैसा ही ऑलमोस्ट वेदर है। वो जो सुहाना मौसम वाला जो बात हुआ करता था, तो वो तो दैट्स गॉन। 5-6 किलोमीटर आगे आज। ये ब्लूबेरी मफिन, और ये तुम्हारे लिए कौन सा कॉफ़ी है? लाते। और ये मेरा आइस लाते, और ये पनीर रैप। तो ये हो गया हमारा एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद अनिर्बन इज़ बैक विथ न्यू एनर्जी है। सारथी नए एनर्जी के साथ डबल शॉट अमेरिकानो पीने के बाद। डबल शॉट नॉट अमेरिकन। फिर इस बार मैंने वो लिया था कैफे लाते, क्योंकि वो जो सुबह पिया था ना, हाँ, वो थोड़ा अजीब बेकार सा टेस्ट था। हो गया था। मैं थोड़ा अपना टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए कैफे लाते लिया था डबल शॉट, है ना। तो लेट्स सी इसका क्या वो रहता है। तो ये है वो बरिस्ता, और चलिए अभी चलते हैं रामपुर बुशहर की तरफ। बहुत दूर जाना है। कितना दूर जाना है? कुछ 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दिखा रहा था ना। यहाँ पे 145 किलोमीटर्स और 5 घंटे, यानी कि 3 बजे तक पहुँचेंगे। मुझे लगता है 4 बजे तक ही पहुँचेंगे। हाँ, बीच में ब्रेक लेते लेते। हवा यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, ठंडी हवा चल रही है। प्लेजेंट। धूप है पर हवा ठंडी है, यही तो चाहिए। और अभी ऑफिस वाला भी भीड़ होगा रास्ते में। ट्रैफिक तो हो गई ना। यस। अरे बाप रे, डीजल भी डलवाने हैं हमको। हाँ, अभी डीजल डलवा लेंगे जो बाकी है। रिस्क नहीं लेना इस बार। जहाँ डीजल मिलता है भरवाओ, भरवा के चलो। आगे का कुछ पता नहीं है। यस, है ना। एटलीस्ट जितना मुझे पता है भरवाते हुए चलो। हाँ, जहाँ पे मिले टंकी फुल करवा लो, क्योंकि रेकोंगियो के बाद फिर पू में पेट्रोल पंप है। अभी जब रात को निकले थे, जब डीजल भरवाया था, तो 557 किलोमीटर्स टू रिफिल दिखा रहा था। अभी दिखा रहा है 337 रिफिल, और माइलेज दे रहा है 15.5 अब तक दिया है। पहाड़ों में तो अच्छा और खासा अब तक माइलेज हम देता है। 400 किलोमीटर आ गए हैं चला के। 396.3 टू बी प्रिसाइज। पहाड़ों में तो ऐसा ही देता है और माइलेज। another 145 kilometers to go.
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला और यहाँ पे लगी हुई है जाम, बट ये रेड लाइट वाला जाम है। हाँ, रेड लाइट वाला है, विक्ट्री टनल है वहाँ पे। तो उसके पहले एक रेड लाइट है। ये देखिए, हाँ 1.8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का वो है, ट्रैफिक है। क्या देखा बताओ कि शिमला के कोई सरकारी ऑफिस का बिल्डिंग था, उसमें एसी लगा हुआ था। क्या ज़माना आ गया। मैं वही बोल रहा था कि पहले लोग आते थे शिमला में गर्मी से बचने, ठंडी हवा लेने वादियों, पर अभी एक शिमला के गवर्नमेंट ऑफिस में खुद एसी लगा हुआ है। सोचो, इतनी गर्मी है। इनफैक्ट जब हम मेरे ख्याल से 2018-19 में एक बार चहल गए थे तो शिमला हो गई, तो शिमला में दिन में कितनी गर्मी थी। मार्च में आए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये है फेमस शिमला का विक्ट्री टनल। इससे हम ये चौराहे से लेफ्ट रामपुर नारकंडा के लिए अभी ढल्ली बाईपास वो स्ट्रेच आएगा, उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा फ्री रोड मिलेगा हमें, क्योंकि वहाँ तक वो पूरा ही शिमला है और ये ऑफिस वाला ही ट्रैफिक है। चलो, यहाँ पर भी खाली ही है ना, रेड दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, अभी खाली हो चुका है। ऐसा ही होता है पहाड़ों में, तो ऐसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच में वो थोड़ा ट्रैफिक ब्लॉकेज होता है, उसके बाद खाली हो जाता है धीरे धीरे। पीछे यहाँ पे जो भीड़ है, जाम जो है वो तो शहर का आपने देख ही लिया, और इसके ये जो एरिया है मेनली, अनिर्बन उधर से दिखाओ एक बार, ये जो है ये शिमला का फेमस ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, मतलब जहाँ से आपको बिल्कुल पाइन और देवदार के ट्री का जो घना जंगल है शिमला का, वो आप देख सकते हैं। तो उसी के लिए गाड़ी वाड़ी लगा के यहाँ पे लोग देखने के लिए उतरे हैं, तो थोड़ा सा भीड़ है, बाकी मूविंग ट्रैफिक है। तो अभी चलते चलते हम पहुँचे हैं कुफरी के पास, और यहाँ पे हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक। मतलब हम क्या करते हैं, हम भागते भागते डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं, पर हमारे सामने इतने खूबसूरत सारे नज़ारे होते हैं, हम उसको मिस कर जाते हैं। देखिए सामने का ये जो वैली है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला, यहाँ पे खेती है, घर है, सब कुछ है। कहाँ हम जा रहे थे, स्पीति, अभी गाड़ी टो हो गई। ओह माय गॉड, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। यस, चलाते हुए पहले तो क्लच हो गया, आई डोंट नो कैसे, पर हुआ। कल ही सर्विस हो के आई है गाड़ी, कल ही सर्विस होके आई है, एवरीथिंग वाज फाइन, सब बढ़िया था। अब मैं सर्विस को दोष दूं या किसको दोष दूं मुझे पता नहीं। ऊपर से टाटा का भयंकर रोड साइड असिस्टेंस, बहुत बुरा। 2 घंटे से हम फॉलो अप कर रहे हैं, 2 घंटे बाद वो लोग कह रहे हैं कि आपका हम प्रायोरिटी में करवा रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक टोइंग सर्विस कॉल की है, तो वो टो करके अभी मेरी गाड़ी को टाटा नियरेस्ट टाटा सर्विस सेंटर में ले जा रही है। हाँ, क्योंकि गाड़ी वारंटी में है अभी, अगर ठीक करवानी ही है तो फिर टाटा से ही करवाएंगे। तो आप देखते हैं फॉल्ट क्या है, क्योंकि पता नहीं क्लच में भी हो सकता है, क्लच पता नहीं, क्लच तो मुझे लगता नहीं फूक गया है, कुछ ना कुछ एक फॉल्ट है अंदर, जो वो लैपटॉप वगैरह से देखेंगे क्वेश्चन क्या है उसका। साइड असिस्टेंट सही नहीं है, ये तो पता चल रहा है टाटा हाँ, का। वो मैं अपने जो सर्विस सुपरवाइज़र है उससे टच में हूँ, और उसने भी मुझे बोला है सर आप नियरेस्ट टाटा सर्विस सेंटर में जाओ और उनसे मेरी बात करा देना। चलो, ये शहर के पास हुआ तो फिर ठीक है कि नहीं? अगर दूर किसी जंगल में होता जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी, सोचो, थैंक गॉड स्पीति में फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं करता, वहाँ पे जाके नहीं हुआ, पूरा फंसते हम। अभी हम आए हैं टाटा मोटर्स ये शिमला में, तो इसका ये ख़राब हो गया फ्यूज़ प्लग। तो दोस्तों, आपसे हम लास्ट बात किए थे जब हमारी गाड़ी टो करवा के हम लेकर जा रहे थे टाटा के सर्विस सेंटर। तो हुआ ये था,
फ्यूज़ में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो इसकी वजह से सारे कांड हुए। तो फाइनली वो चेंज करके ये सेफ्टी फीचर है। जब ये जैसे हिली एरिया में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड भी है, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, तो कई बार क्या होता है ना, जब क्लच ओवरहीट हो जाता है तो एज अ सेफ्टी फीचर क्लच अपने आप को लॉक कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे क्लच आप दबाते हैं तो वो उठता नहीं है, तो वो हुआ था। और साथ में वो फ्यूज जो है वो उड़ गया था उसके साथ। तो फिर वहाँ से हमने टो किया था, फिर टो करके टाटा सर्विस सेंटर ले आए, और उन्होंने ही फिर बोला कि ये एक सेफ्टी फीचर है, ताकि कल को फॉर एन एग्जांपल अगर ओवर हीटिंग से अगर क्लच बर्नआउट हो जाता है हिली रीजन में, तो फिर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो 30,000 40,000 ऐसे पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, दिस इज अ सेफ्टी फीचर, बट फिर भी ये परेशानी करती है ये सब सेफ्टी फीचर, है ना। तो Yes. ये जो भी सफारी यूज कर रहे हैं ये सेफ्टी फीचर है उनको। तो इसलिए हम वहाँ पे कितने देर रहे, 4 घंटे करीब हाँ, ऑलमोस्ट। 2 बजे आए थे वहाँ पे। हाँ, And, 3.5 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 5:30। 3.5 घंटे में उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया, सब कुछ गाड़ी वाड़ी टेस्ट ड्राइव भी कर लिया अनिर्बन ने, ऑन रोड जो टेस्ट करके देखते। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रामपुर बुशहर की तरफ, और यहाँ पे शुरू हो गई है बारिश, ट्रैफिक तो है ही। तो चलिए, वहाँ से कहा है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं। हम तो सोच रहे थे कि यार स्पीति ट्रिप कर पाएंगे या नहीं। हमने एक बार के लिए ये भी सोचा था कि कैंसिल करते, घर जाते, फिर वापस आएंगे, फिर कभी आएंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ या फिर अगस्त सितंबर में कभी आ जाएंगे। पर ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ सही हो गया। अभी रामपुर बुशहर का टोटल डिस्टेंस हमारे होटल तक का है 119, अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर, और दिखा रहा है कि 3.5 घंटे, रात को अराउंड 9 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो बीच में हम जहाँ हम 3 बजे पहुंचने वाले थे वहाँ 9 बजे। हाँ, 6 आवर्स का तो हमारा डिले हो ही गया ना, वहाँ पे फॉलो अप, फिर गाड़ी टो करना, फिर एवरीथिंग। तो चलिए, ये भी एक हमारे लिए लर्निंग हो गया। ये हमारे साथ कभी नहीं हुआ था कि गाड़ी के अंदर कुछ हुआ। इससे पहले जो हुआ था दैट इज़ लाइक हमारे जो टायर का जो है उसका दिक्कत हुआ था, ऊपर टायर बर्स्ट हो गया था, जो कि आप जैसलमेर में से वापस आते टाइम। पर अंदर प्रॉब्लम ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये भी एक लर्निंग है, इससे हमने सीखा। और उन्होंने हमसे कहा कि वो जो फ्यूज़ है वो खरीद के एज अ स्पेयर रख भी सकते हैं अपने साथ, कि अगर इमरजेंसी में फिर कभी पहाड़ों में आए और फ्यूज उड़ गया, हाँ, फूक गया, तो फिर वो कोई भी मैकेनिक लगा नहीं, फिर उसने मुझे डायरेक्ट कैसे बाईपास करके इंजन को ऑन करना है ना, इग्निशन, वो भी मुझे बता दिया उसने। और ये देखिए सामने का नज़ारा, शाम अंधेरा होने को है, अब अंधेरा हो जाएगा तो स्पीड तो और भी कम हो जाएगा। टोटल खर्चा भी आया सिर्फ 450 रुपीज़। बीच में हमने एक और कार केयर सेंटर में फ़ोन किया था, तो उन्होंने ये बोला था आपका शायद क्लच प्लेट फूक गया है ना, और आपका पूरा गियर बॉक्स खोल के देखेंगे कि 2 दिन का प्रॉब्लम टाइम है कि लगेगा। नहीं। अगर क्लच प्लेट फूक गया है तो 1.5 से 2 दिन का टाइम लगेगा। तभी हमने डिसाइड किया था अगर ऐसा ही है तो फिर हम वापस चले आएंगे संडे। लेकिन मेरे को एक बात खटकी थी, अगर आपका क्लच प्लेट फूक भी गया तो फिर भी इग्निशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो इग्निशन स्टार्ट नहीं हो रहा था फ्यूज़ की वजह से। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो वारंटी गाड़ी तो वारंटी में है ही, तो मैंने सोचा टाटा मोटर्स, जब टोई वाला आ रहा है, टोइंग वाला, तो टाटा मोटर्स ही ले जाए। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं थियोग, और यहाँ पे हमने लिया है चॉकलेट, क्योंकि बहुत भूख लगी है। दोपहर को लंच वंच कुछ नहीं किया हमने, वहीं पे बैठे थे सर्विस सेंटर पे। तो चॉकलेट खा के आज हमारा ये क्या हो रहा है, लंच
ब्रंच, जो भी आप कह लो। तो रास्ते में हमने लिया है एक टी ब्रेक, ज़रूरी था। चाय सुबह पिए थे, उसके बाद तो हमने चाय सुबह कॉफ़ी पिया था। हाँ। तो इन्हीं सब ड्रामे में टाइम निकल गया। यस, तो स्ट्रॉन्ग चाय अदरक वाली और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज। इसके बाद और नहीं रुकेंगे, सीधा चल देंगे, ठीक है। और रुकेंगे तो और देर हो जाएगी, फिर 10 साढ़े 10 बज जाएंगे तभी। तो ये है वो कैफ़े बेकरी मिष्टी। तो यहाँ पे हमने लिया था चाय ब्रेक। चाय अच्छी थी नहीं, अदरक वाली। हम उधर जाएंगे। तो अभी ये जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं ये थियोग है, मतलब शिमला का ही एक पार्ट है थियोग। बहुत खूबसूरत है। और जब तक हम चाय पी के निकले बारिश भी रुक चुकी है एंड नज़ारा चारों तरफ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद जो कवर करके रखा है, ये सारा जो है ये एप्पल ऑर्चर्ड्स है। तो इस टाइम पे फूल से वो छोटे छोटे एप्पल आते हैं पेड़ों पे, एप्पल के प्लांट्स में, तो उसको कवर करके रखते हैं ताकि ओले गिर के वो ख़राब ना हो जाए। अभी मैं अनिर्बन से कह रही थी कि जल्दी जल्दी चलो ताकि हम होटल में पहुंच के थोड़ा बहुत कुछ डिनर विनर करेंगे, पर रास्ते में ये सनसेट का बढ़िया नज़ारा देखने को मिल गया। चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए सामने, ये पूरा शिमला ठियोग इधर से है और ये नीचे है ग्रीन वैली, इधर के साइड ये सारे ग्रीन वैली का। ठंडी हवा हो रही है ना, ठंडी सी हवा। सारथी क्या हालचाल? बहुत मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। हालत ख़राब हो गई है, फट चुकी है, पर मज़ा आ रहा है पहाड़ में, है ना? दुनिया जाए मेरी में शक्ल देखो, फट चुकी है बिल्कुल, है ना? फूके हुए कारतूस। हाँ, मेरे को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए सोए हुए, मेरे को भी। और अब पर फिर भी पहाड़ तो पहाड़ ही है। पहाड़ में जाके एक अलग ही सुकून मिलता है। चलो अभी और 3 घंटे चलना है हमको, उसके बाद रेस्ट मिलेगा। जाने ख्वाबों में कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्रे नहीं कुछ भी जो तू मेरे संग हो, बातों बातों में साथ बन गए सपने हजार, है फिजाओं में खिल रहे प्यार के रंग, दूर कहीं दुनिया से हाथों में हाथ हो जाए गुम, मैं और तुम थोड़े थोड़े बेफिक्र। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नारकंडा, और ये है नारकंडा का मेन चौक। और यहाँ से हमको लेना पड़ेगा एक शार्प यू टर्न। और ये है होटल हाटू, ये है हिमाचल टूरिज्म का। बाहर का टेम्परेचर क्या है? 15। तो हम फिर से वही अंधेरे में ड्राइव करने का मौका हमें मिल चुका है। मुंशियारी के बाद सामने बिल्कुल गुप अंधेरा है, मतलब सामने क्या, चारों तरफ। ये नारकंडा का बिल्कुल जो जंगल इलाका है उसके बीच में से हम जा रहे हैं। गाड़ियाँ बहुत सारी है रास्ते पे, ऐसा नहीं कि खाली है, बट अंधेरा कायम रहे, है ना। हमने रोड है, ये देखो, ये जो लाइट है ये तो गाड़ी के साथ, ये तो गाड़ी का है, गाड़ी का। ये जो डिस्प्ले में जल रहा है ना, ये मैंने राइट में किया कैमरा, बस ये देखो मुंशियारी की याद आ गई है। पर मुंशियारी का वो रोड जो है वो तो काफी खराब रोड है। पैचेस में बहुत टूटा हुआ है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामपुर बुशहर और ये है हमारा आज का स्टे विरासत बुशहर। बहुत सारे ख़राब रोड एंड एवरीथिंग क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे हैं। भैया का पार्किंग किधर को लगाया, हम तो सुबह ही निकल जाएंगे। वैसे बाहर से तो देख के अच्छा ही लग रहा है होटल। बुटीक होटल है, नाइस। सेकंड फ्लोर जाना है ना, देखते हैं रूम्स कैसे। गर्मी होती होगी, चलो। तो ये है एंट्री गेट और घुसते ही यहाँ पे है वॉशरूम, जहाँ पे वेट और ड्राई एरिया सेग्रीगेटेड है। यहाँ पर है एक कबर्ड, नीचे भी एक कबर्ड है। आई थिंक यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। ये है बेड, ये है मिरर, टी कॉफ़ी काउंटर, टीवी, यहाँ पे एक और मिरर, ये स्टडी टेबल और इधर से शायद माउंटेन व्यू है जो दिन में पता चलेगा। रूम काफ़ी सुंदर है और सारे एमिनिटीज़ है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है। तो चलिए अभी डिनर ऑर्डर करेंगे क्योंकि 10 बजे का लास्ट टाइम है। हम वेटिंग फॉर अनिर्बन, वो आ जाए नीचे से, उसके बाद फिर डिनर ऑर्डर करेंगे और आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। आज का ब्लॉग काफ़ी इवेंटफुल रहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत हेक्टिक, बहुत इवेंटफुल रहा। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।